इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब हर साल की तरह इस साल भी सजने वाली ये बज़्म उसके अंदर शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस व अनवर व अतहर में कबूल व मंजूर फरमाए। जुमला सादात व उलमा और जुमला मुआविनीन व मुखलिसीन सामिईन व हाज़िरीन, अल्लाह करीम सबको कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। आपके इस मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ शहर की मोतबर और मुस्तनद इल्मी हवाले से शख्सियात, तिजारती हवाले से, सहाफ़ती हवाले से और सियासी हवाले से काफ़ी तादाद में यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं सब के लिए दुआगो हूँ, खल्लाक़ आलम इन सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए। जितने मेहमान हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं दूर व नज़दीक से, अल्लाह करीम इन सब को भी कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। ग्रामी कदर हज़रात, मुझसे कबल आपने एक जानदार और शानदार खिताब समात फरमाया जिसने दिलो दिमाग के दरीचे खोल दिए। मेरे बरादर अकबर, मेरे नहायत मुखलिस बल्कि अखलस भाई और दोस्त, मेरे मुशफ़िक़, मेरे मेहरबान सफ़ीर तसव्वुफ़, इंटरनेशनल स्कॉलर, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना पीर डॉक्टर मोहम्मद अरशद शाह साहिब नकीबी अल अज़हरी असदुल क़ादरी साहिब, ये आपके आस्थाने से इनको लक़ब मिला है। जी, दामा इकबाल हूँ, आपने अपने सूफियाना लहजे के अंदर खूबसूरत खिताब फरमाया और रात के इस गए वक्त में भी इतना खूबसूरत माहौल बन गया, लगता था कि ये सारे ताज़ा दम हो गए हैं। रूहानी खुराक का ये फ़ायदा होता है, समझ आ रही है। इस वास्ते ऐसे उलमा का इंतखाब भी किया करें, इनको समाअत भी किया करें। और आप अगर यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर आपका नामे नामी इसमें ग्रामी लिखेंगे तो वहाँ पर भी कसीर तादाद में आपके खिताबात मौजूद हैं और हर उन्वान से बड़े अनोखे उन्वान होते हैं और बड़े अनोखे अंदाज के साथ। अच्छा, फिर ये नहीं है कि पूरा घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा, वैसे तो आप 5 घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन ये सूफियाना रंग जो होता है ना, ये उतना पिलाते हैं जितना कोई बर्दाश्त कर सके। हाँ, बकदरे ज़र्फ़ ये अता फरमाए, ये इनकी खासियत है। तो इस वास्ते आप ज़रा सुन के देखें, आपको लुत्फ़ आएगा। और ये आपको मालूम होना चाहिए, जहाँ आलिम हैं वहीं पर अदीब भी हैं और वहीं पर पूरी दुनिया में ये बहुत सारे ममालिक में चल कर भी लेक्चर्स दे के आए, यूनिवर्सिटियों में देते हैं। और आपको पता है कि फिर अरशदैन तो पूरे मुल्तान में मशहूर है ना जी, हैं। हुज़ूर ग़ज़ाली ज़मां के घराने के साथ इनकी जो अक़ीदत और मोहब्बत है वो दीदनी है। दोनों तरफ से जो मोहब्बतों का इजहार होता है काबिल रश्क होता है। अल्लाह करीम इनको नज़र बद से बचाए, इनके आवाज़, अंदाज और परवाज़ में मज़ीद बरक़ात अता फ़रमाए। गिरामी कदर हज़रात, मैं भी कुछ गुजारिशात पेश करने का इरादा रखता हूँ। मेरे बरादर अकबर, हमारे बहुत ही प्यारे भाई, आपकी इस शहर की जानी पहचानी शख्सियत और उलमाए अहले सुन्नत में अवाम हूँ या खवास हूँ, उन सब हल्के में इंतहाई मकबूल, इनको मैं कहता हूँ ये महबूबुल उलमा व सुलहा हैं और ये महबूब आवाम भी हैं। अल्लामा मोहम्मद फ़ारूक ख़ान सईदी साहिब दामा इकबालहू, आपने मुझे हुक्मन फरमाया था कि आप यहाँ आएंगे और अपना सबक सुना कर जाएंगे। मेरे यमीन व यसार कसीर तादाद में उलमा, मशाइख, सादात तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इन सब के लिए दुआगो हूँ, अल्लाह करीम इनका सदका हमारी महफ़िल कबूल फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ, जिसको रिवायत भी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया है। आप फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, उतनी जल्दी पानी आग को नहीं बुझा सकता जितनी जल्दी दुरूद पाक बंदे के गुनाहों को मिटा देता है। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब आइए, जो मैंने आयत तय्यबा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है उसका मफ़हूम अर्ज़ करके फिर मैं अपने मौजू को आगे लेके चलता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के 30वें पारे में इरशाद फरमाया, वमा ले अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। इसका आसान और तफसीरी तर्जमा ये है, फरमाया उन पर किसी का एहसान नहीं है कि वो बदला चुकाए, इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिहिल आला। फरमाया मगर
वो जब भी कोई काम करते हैं तो अपने रब की रजा के लिए करते हैं। वला सौफ यरदा, और फरमाया और अनकरीब अल्लाह भी उनसे राजी है। ये 3 आयातें तो ये बात है। इसका पसे मंजर, इसका बैकग्राउंड, इसका शान नुज़ूल क्या है, किसके बारे में कहा जा रहा है कि उन पर किसी का एहसान नहीं कि वो बदले चुकाए। वो जब भी कोई काम करते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, अल्लाह उनसे राजी है। ये किन की बात हो रही है? उलमाए तफसीर। और ये वो आयात है, तो ये बात है वसायुजन्नबुहुल अत्का से लेकर आखिर तक ये वो आयात है। ये उलमा तो इस बात को बखूबी जानते हैं, अवाम भी कभी समझ जाए तो मजा आ जाए। इन पर जुमला मुफस्सिरीन का इजमा है कि ये आयात हैं ही अबू बकर सिद्दीक के बारे में। समझ आ रही है? और इजमा का मतलब उसका इनकार कुफ्र होता है। आप इसे अंदाजा फरमा लीजिए। समझ आ रही है? हर जमाने के और हर तबके के जितने भी शारहीन हैं या जितने भी मुफस्सिरीन हैं, उन सब ने फरमाया कि ये आयात तो ये बात हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बारे में नाजिल हुई है। पहली बात। दूसरी बात ये है, वाकया क्या था? जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपने हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो को बड़े महंगे दामों खरीद कर आज़ाद कर दिया, तो जितने मुनाफिकीन थे और मुशरिकीन थे और काफिर थे वो सारे इकट्ठे होके बैठे और उन्होंने एक सवाल उठाया अपने मजमाए नापाक में। चलो खैर, ना समझ आए तो कोई मसला नहीं। अपने मजमाए नापाक में उन्होंने एक सवाल उठाया। वो कहते हैं यार रंग भी काला हो और हो भी हबशा से, हो भी गुलाम इब्ने गुलाम, उसको इतना महंगा खरीद कर अबू बकर क्यों आजाद करे? वजह क्या है? इस वजह को ढूंढना है। अब ये वजह ढूंढने लग पड़े। मैं यहां लंबी चौड़ी बात किए बगैर, मैं भी चूंकि डॉक्टर साहब के पास बैठता रहता हूं तो कुछ ना कुछ इनका फैज मिलता रहता है। मैं इन्हीं के जुमलों की बरकत लेते हो आपको बताता हूं, अल्लाह करे समझ आ जाए। मैं हजरात उलमा की तवज्जो भी चाहती। ये सारे जब मिलके बैठे ना, जितने मुनाफिकीन थे, कुफार थे और मुशरिकीन थे, तो आपके ये इल्म होना चाहिए कि जब कमीने ज़हन मिलते हैं तो नतीजा भी कमीना निकलता है, और जब अच्छे ज़हन मिल के बैठते हैं तो नतीजा भी अच्छा निकलता है। अब ये चूंकि कमीने ज़हन मिले और इन्होंने ये सवाल उठाया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बिलाल पर इतना खर्चा क्यों किया है। अब वो जब बहस छिड़ी और इसके अंदर अपनी अपनी आरा उन्होंने पेश की उस अपने मजमाए नापाक में, तो वो इस पर यानी फाइनल डिसीजन, फाइनल कमेंट्स उनके ये थे कि लगता ये है कि बिलाल हबशी ने कोई एहसान किया हुआ था हजरत अबू बकर सिद्दीक पर, और ये अबू बकर सिद्दीक चूंकि एक बावकार कबीले का शख्स है और बहुत आलीशान फर्द है, इसलिए ये इस गुलाम के सामने ना सर उठा के नहीं चल सकता, शर्मिंदा होता है जब भी बिलाल के सामने जाता है। लगता ये है कुछ ऐसा माहौल था। आज अबू बकर सिद्दीक को मौका मिल गया तो उसने कहा जितना मर्जी माल लगता है लग जाए, पर ये एहसान का बदला तो चुका दूं ना, ताकि गुलाम के सामने शर्मिंदा तो ना होना पड़े। उन्होंने कहा लगता ये है ये कोई एहसान था, उसका बदला चुकाया गया है। लो जी, ये इतराज मुनाफिकीन की तरफ से, कुफार की तरफ से और ये मुशरिकीन की तरफ से। इतराज नेकी सिद्दीक की है, इतराज काफिरों का है। जवाब मेरे रब ने अता फरमाया। आवाज अगर कमजोरों वाली ना हो तो अगली बात अर्ज करूं आपको। उलमा ने यहां पर एक नुक्ता लिखा है और वो ये है, वो फरमाते हैं लोगों समझो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात कितनी अजीम है। जब भी इन पर कोई एतराज करे तो उसका दिफा करना ये रब की सुन्नत है। ये किसकी सुन्नत है? ये रब की सुन्नत है, ये अल्लाह की सुन्नत है। और फिर लगे हाथों एक और भी बात अर्ज करूं। मैं कहता हूं अगर कोई एक अमल हो, जब सिद्दीक के अमल पर एतराज नहीं हो सकता तो ईमान पर एतराज कैसे हो सकता है? पहली बात। और दूसरी बात यह है इल्लब्तिगा वजह रब्बिल आला, ये बतला दिया गया है मुतलक तौर पर कि सिद्दीक जब भी कोई काम करते हैं तो वो रब की रजा के लिए करते हैं। तो सिद्दीक की आखिरी सांस तक जितने काम हुए हैं वो रब की रजा की मोहर वाले काम हैं। तो मैं कैसे मान जाऊं कि सिद्दीक किसी का हक खा गया या किसी की खिलाफत छीन ली? सिद्दीक ने जो किया है रब की रजा वाला काम किया। फ्रंट सीटों वालों तुम्हारा ज्यादा हक बनता है यार। मैं 11वीं भी खाता हूं, 12वीं भी खाता हूं और खाते आप भी हैं। जज़ाकल्लाह मियां साहब, अल्लाह आपको बरकत दे। लेकिन अब हलाल करने का वक्त आ गया है यार। और नाराज ना हूं मैं आपको ये बात अर्ज करूं, यकीन कीजिए
ये जो आपका बोलना है ना, ये भी बड़ा जरूरी है। उसकी वजह ये है, बस औकात मुकद्दमा ठीक होता है, लेकिन वकील बोलने वाला ना हो तो बंदा हार जाता है। वकील तो बोलने वाले बनो ना सिद्दीक दे हक दे विच। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही है आपको? ये देखो जो सर हिल रहे हैं, अच्छी बात है। इसका तर्जमा ये होता है सर हिलने का कि हमारी गर्दन में सरिया नहीं है। ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन यार अगर इधर नहीं तो फिर इधर क्यों? अब आइए जरा अगली बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। गिरामी कदर हजरात, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप पर कुफार ने, मुनाफिकीन ने, मुशरिकीन ने जब एतराज किया तो जवाब मेरे रब ने अता फरमाया और कुरान में अता फरमाया और ये बतला दिया कि उन्होंने कोई एहसान नहीं चुकाया, किसी का उन पर कोई एहसान नहीं। उन्होंने ये काम रब की रजा के लिए किया है और सिद्दीक वो है जिससे रब राजी है। धीरे से बात कह रहा हूं, इन कानों का बड़ा फायदा होता है। इधर से सुनो इधर आए, इधर से सुनो इधर आए। लेकिन आजकल ना हमारे दरमियान में से भी एक खाना निकल गया, इधो सुनो इधे गई, इधे सुनो इधे गई। वो इद्दू इधे ले आना है। ये भला क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि इस बात को सुनिएगा, मैं जितने उलमा बैठे हैं सबकी तवज्जो चाह लेता हूं। अल्लाह फरमाता है इससे रब राजी है। जिस सिद्दीक से रब रब हो के कह रहा है कि मैं राजी हूं, उससे रब के बंदे राजी क्यों नहीं हो रहे हैं? तो रब को बंदों को राजी होना पड़ेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक, और जो नहीं मानते, मैं बिल्कुल बगैर हिचकिचाहट के कहता हूं वो बंदों की लिस्ट में है ही नहीं है। जो राजी नहीं होता वो बंदों की लिस्ट में नहीं है। इस वास्ते अबू बकर सिद्दीक से राजी होना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हो गई बात, ये था पसे मंजर कि आपने हजरत बिलाल हबशी को खरीदा। तो जब कुफार मुशरिकीन ने एतराज किया तो उसका जवाब दिया गया। नुक्ते जो थे इल्मी वो हमने समझ लिए, लेकिन एक मोहब्बत वाले सूफियाना रंग के फूल की खुशबू को जरा सुनिए। अर्ज कर दूं हजरात आपको, गिरामी कदर हजरात। अब आइए वो क्या है। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आपने मसनी शरीफ के अंदर इस बात को लिखा है। तवज्जो है? थके तो नहीं है? जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं ना मैं रुक जाता हूं, मैं रुकता नहीं, मैं पूछ लेता हूं। समझ आ रही ना? चूंकि ये सूफी हैं, सूफी में तहम्मुल ज्यादा होता है। असी अजे पहली जमात वाले सूफी हैं। बोलो तो सही ना यार, बन जाएंगे ये। वैसे डॉक्टर साहब ने मुझे बतलाया था कि उलमाए अहले सुन्नत जो होते हैं ना, फरमाया जो जो वक्त गुजरता जाता है इनके अंदर सूफियत भी आ जाती है और तहम्मुल भी आ जाता है। यो मियाँ साहब अल्लाह बरकत दे, ये मियाँ साहब तो हमारे बगदाद शरीफ के यार है ना जी। अच्छा। हाँ, मियाँ साहब, मियाँ साहिबान ये बगदाद के यार है हमारे। और वहाँ पर डॉक्टर साहब ने मुझे तारुफ कराया था कि निरा ये जाहिर ना इनका देखना है, अंदरों पक्के ने पूरे ने। अल्लाह इनको बरकत अता फरमाए। अब आ जाइए हजरात, तवज्जो है मेरी तरफ आप हजरात की? जी जी आगे नहीं, कहाँ है? कहाँ है? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। यह रास्ता दीजिए जी। नारे रिसालत, जानशीन गजाली ज़मा। वाह भाई वाह, हाथ उठाकर जवाब दे। जानशीन गजाली ज़मा हजरत सैयद मजहर सईद काज़मी, अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, सज्जादा नशीन दरबार आलिया सईदिया काज़मिया, माशाअल्लाह। हजरत सैयद मजहर सईद काज़मी शाह साहब, फैज़ान गजाली ज़मा तशरीफ रखें। हजरत साहब का खिताब जारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह हमारी महफिल का हुस्न अपने उरूज को पहुंचा और मुकम्मल हुआ। पीर तरीक़त रहबरे राहे रुश्दो हिदायत, नक्शाए नक्शे गजाली ज़मा, मजहरे हुजूर गजाली ज़मा, हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मजहर सईद शाह साहिब काज़मी दामा इक़बालहू अपने पुररौनक चेहरे के साथ लजपाली फरमाते हुए इस मजमा में तशरीफ़ लाए। खल्लाक़ आलम आपकी ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए। जुमला आपके मुरीदीन व मुतअल्लिक़ीन अल्लाह करीम सबको खैर व बरकत नसीब फ़रमाए और ख़ानवादा काज़मी की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर फ़रमाए। इनके ज़रिए से जो हमारे मुल्क और हमारी मिल्लत और हमारे मसलक की खिदमत हो रही है, अल्लाह करीम उसमें दवाम और ताम बल्कि कबूल आम नसीब फरमाए। सारे आमीन फरमा दीजिए मोहब्बत के साथ। हमें इस बात का एहसास है कि यहाँ जगह थोड़ी है और थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल का भी मुजाहिरा फरमाइए। किसी भी मेहमान का दिल ना तोड़िए, दिल आज़ारी मत फरमाइए।
जो मेहमान स्टेज वाले कह रहे हैं ख़ास हैं, आगे आने चाहिए, तो उनको ज़रूर आगे आप जगह दीजिए। और हो सके तो जो मेरे जैसे तलबा हो वो बेशक उठ के पीछे चले जाएं, पर मेहमानों को जगह ज़रूर दीजिए। अल्लाह करीम आप सबको खैर व बरकत अता फरमाए। अगर आप तवज्जो फरमाएं तो मैं बात को शुरू कर सकता हूं। अगर आप तवज्जो फरमाएं तो आइए, मैं बात ये अर्ज़ कर रहा था कि ये हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आपने जब हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हो को ख़रीद कर आज़ाद फरमाया और उस पर जो इतराज़ हुआ उसका जवाब कुरान मजीद में मेरे रब ने अता फरमाया। तवज्जो है, मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने मसनी शरीफ के अंदर एक बड़ी प्यारी बात लिखी, ज़रा गौर से सुनिएगा। सूफ़ी की बात भी बड़े कमाल की होती है। वो फरमाने लगे कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ लेकर आए ना हज़रत बिलाल हबशी को नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में, आपने जब पेश फरमाया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा, मुस्कुराए, सीने से लगाया और हज़रत बिलाल हबशी भी रो पड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मुबारक आँखों से भी, चश्मान करम से भी आपके जो आंसू थे वो निकले। आपने बड़ा दिलासा सहारा दिया, सुभान अल्लाह। आपने ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ तवज्जो फरमाई और तवज्जो फरमा के फरमाने लगे, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम, ए अबू बकर, जब आप गए थे बिलाल को ख़रीदने के लिए तो जाते जाते कुछ पैसे मुझसे भी ले जाते ताकि मैं भी बिलाल को ख़रीदने में शरीक हो जाता, मैं भी ज़रा शरीक हो जाता। अब ज़रा इसका जवाब सुनिएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रोने लग पड़े। और यही होती है तरीक़त, यही सूफ़ियत और यही असल मुरीदी है जो दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने कश्फुल महजूब में लिख दिया, उलमा ने लिखा, सय्यदी आला हज़रत ने फतावा रज़िया में लिख दिया। फरमाया इस दुनिया में मुस्तफ़ा से बड़ा पीर कोई नहीं, अबू बकर सिद्दीक़ से सोना मुरीद भी कोई नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो अब ये तरीक़त देखिए, आपने क्या कहा, आप रो पड़े और कहने लगे, हुजूर हल आना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह, हुजूर क्या मैं अबू बकर और मेरा माल आपका नहीं है? जब हर से आपकी है तो फिर आपने ये क्यों फरमाया या रसूल अल्लाह कि मुझे शरीक बनाते? अगली जो बात कही ये असल बात है, इस सवाल का जवाब भी आ गया। फरमाया, हुजूर हम आपको शरीक नहीं समझते। दोबारा फिर सुन लीजिए, दो चार बंदे मोबाइल की ज़ियारत कर रहे हैं, जरा निकल के हमारी कर लीजिए, फायदा होगा आपको इंशाअल्लाह, ठीक है। फरमाया हम आपको शरीक नहीं समझते। कहा क्या समझते हो? फरमाया हम आपको हबीब समझते हैं। कहा क्यों? फरमाया शरीक पार्टनर को कहते हैं और वो आधे का मालिक होता है। हजूर हम शरीक मानकर आपको आधे का मालिक नहीं मानते, हम हबीब समझकर कुल का मालिक मानते हैं आपको। और यही तर्जमा मेरे आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। आप फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा। आगे गल के कोई ना आई। तो फरमाया हम आपको शरीक नहीं मानते, हम आपको हबीब मानते हैं। नुक्ता समझ आ गया हजरात? अब आइए जरा इश्क की दो बातें और ये डॉक्टर साहब की नजर और बिलखुसूस जानशीन हुजूर गजाली ज़मा आपकी नज़र में बात करना चाहता हूं। जितने उलमा हैं सब आपकी खिदमत में भी ये बतौरे सबक अर्ज कर रहा हूं। और अवाम अगर आपको समझ आए तो ज़रा इस लंगर को ज़रूर लीजिएगा। इधर देखिए, ये कई दिनों से ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने दिल में इरादा कर लिया था कि मैंने हज़रत बिलाल हबशी को ख़रीद कर आज़ाद करना है, ये इरादा फरमा लिया था। अच्छा, अब ना बार बार उमैया बिन खलफ के पास जाते, चूंकि उनके गुलाम थे, उनके पास जाते और जाके कहते यार इस पर ना जुल्म ना किया कर, इसे कुछ ना कहा कर, ये अच्छी बात नहीं है। तो वो ये समझता था कि शायद ये जो अबू बकर है ना, ये बड़े रहम दिल इंसान है, तो ये सिर्फ इसलिए कहते हैं कि ये चूंकि शरीफ नफ्स हैं तो इनको कुछ ना कहा जाए। एक दिन गए यही कहा, दूसरे दिन गए यही कहा, तीसरे दिन जब गए ना, तवज्जो है मेरे भाइयों की, फ्रंट सीटों वालों की तवज्जो कीजिएगा, आप जब गए ना तो कहने लगे यार इसको मैंने 3 मरतबा तुम्हें रोका है इन्हीं दिनों के अंदर और तू फिर है कि इनके साथ ये ज्यादतियां कर रहा है, बस कर दे। ए जरा गल सुनिया जे, उन्हें आख्या तेन एडा ही चंगा लगता ते मोल लै ला। सिद्दीक अकबर बह गए, फरमाया अयो गल तो तेरे मुंहों का ढामनी है, हाय 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 हाय, यही बात तो तेरे मुंह से निकलवाने दी। आप बैठ गए, फरमान लगे हुण मैं लैके जाना है, मुल पा बिलाल दा की पाना है, मुल ला। तो उसने कहा वाकई लेना है? जी लेना है। तो उसने कहा जी मैं आपको 10 दिरहम का दूंगा। फरमाया डन हो गया जी। उन्होंने कहा है वो लेना है? फरमाया बिल्कुल। फरमाया 100 दिरहम का। आपने फरमाया डन हो गया। उसने कहा मैं
चांदी लूंगा, सोना कितने वादा किया, 1000 किया, 200 किया, 3200 किया, अल्लाह बेहतर जाने कितना, तारीख में ये सारी बातें। उसने कहा पैसे भी लूंगा साथ में चांदी सोना। फरमाया डन हो गया। जरा जरा सुनते चले आइए, मैंने कहा था इधर से सुन के इधर लेके आइए जरा बात। आपने उसने कहा नहीं, आपका एक गुलाम है जिसका नाम है निस्तास, उसके आगे गुलाम थे। ऐसे समझे कि एक फैक्ट्री खरीदी वो सारे मुलाजमों समेत, ऐसा बंदा। उसने कहा मुझे वो भी चाहिए। सिद्दीक ने फरमाया डन हो गया, आज बिलाल में लेके जाना है। अच्छा इतनी बातें हो रही थी, ऊपर से ना कुछ और बंदे आ गए, की होया है? फरमाया यार इन्हें ना 10 रुपया तो गाल टोरी है, क्या निस्तास से आया खलोता है। तो एक सियाना बंदा सी मलिक साहब वर्गा वो आके कहने लगा, ओए त्रुट्यो लित्तर तरह वद्दा जाना है, कर सौदा। तेनू नहीं पता ये अबू बकर सिद्दीक है, और जबान भी कुछ है होती है, मुनाफिका तेरी जबान ही नहीं है, और वाकई मुनाफिक की जबान होती ही नहीं है। चलो खैर, बहरहाल अल्लाह आपको बरकत दे। अब ये बात सुनिएगा, उसने कहा ठीक है जी ये मुझे दे दो, सोना चांदी पैसे निस्तास बिलाल ले लो। आपने मिनट मारे, हर से ओदे मुंह ते मारी। तर्जमा यही सूट करेगा, तर्जमा यही सूट करेगा, हर से ओदे मुंह ते मारी, आपने बिलाल ले लिया। अच्छा अब इधर देखिए हजरत, काश के मैं समझा पाऊं, और आप समझदार लोग हैं यार, आप कदरदान लोग हैं, जुमलों की कदर करने वाले लोग हैं, लेकिन मुझे समझाना आ जाए तो मदीना मदीना हुआ क्या कि आपने जब बिलाल को लिया, निकलने लगे ना, उमैया बिन खलफ दांत कढ़न ला पिया। वो कहंदा हाँ हाँ हाँ, आपने कोई तू दांत कढ़दा बेटा, तेनू की होया है? गौर दे नाल सुनिया जे, मैं तालिब इल्म और तालिब इल्मी के सतह पर उतर के मैं बात करने वाला बंदा हूं। और तेनू की होया है? कहने लगा मैंने तो बड़े दिनों से मेरा ख्याल था और मैं देख रहा था कि अबू बकर तो बड़ा सियाना बंदा है और ये तो बड़ा जीरक इंसान है, इल्मुल अंसाब का माहिर है, जानवरों की हर किस्म का माहिर है, ख्वाबों की ताबीर ये जानता है, मक्के की जितनी भी अंजुमन ताजरान उसका मेन रुकन ये बंदा है, और तुम्हारा कबीला है जो कत्ल के फैसलों को ये सरेआम नाफिज करता है। मैं तो तुझे बड़ा सियाना समझता था, लेकिन आज इस सौदे के बाद मुझे पता चला है, ये उमैया कह रहा है, मुझे पता चला है कि तुझे तो पता ही को नहीं सौदा कैसे करना। तो अबू बकर सिद्दीक मुस्कुरा पड़े, फरमाया किमें? वो कहने लगा आज जितना खसारा तुझे हुआ है इतना तो तुझे जिंदगी में नहीं हुआ, काश के जुमले दा मोल पाना। आपने हजरत बिलाल नूं तो फड़ के आखिया, ओए सौदे में हयाती च बड़े बड़े कीते ने, पर जिवें अज तैनू लुटिया मैं किसी ने लुटिया ही नहीं है। गूंगे बंदे को छुट्टी है यार। हजूर शाबाश शाबाश, बात समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? आप हजरात को कहा मैं जिवें अज तैनू लुटिया है, चस लै जुमले दी, मैं जिवें तैनू लुटिया ही ते लुटिया ही नहीं, तुझे क्या पता मैंने क्या खरीदा है। और यहां सूफियत की जुबान में बताऊं क्या खरीदा था? फरमाया मुस्तफा की पसंद खरीद रहा। तुझे क्या पता मैंने क्या खरीदा है, ये हुजूर की पसंद है ये बंदा। अच्छा अगली बात, आपने ये कहकर उसका मुंह ही बंद कर दिया कि जिमें मैं तेनू लुटे आई थे, किसी ने लुटे ही को नहीं, तेनू की पता मैं कड़ी शायद तेरे को ले जाना। जब आप दरवाजे पर पहुंचना तो फिर आपने भी एक सवाल छोड़ा, और हंजदा छोड़िया कि वे दे ही रह गया। आपने फरमाया अच्छा उमैया हूं एक सवाल मेरे ते जवाब दे। मैंने कहा पूछो जी। कहता ये दस बिलाल दा रेट तेरिया नजरां दे विच क्यों कोई नहीं सी? तेरी नजरों में बिलाल का रेट क्यों नहीं था? तू जो कहता है कि ये तो 1 दिरहम का भी नहीं था, तू जो कहना रुपया था भी नहीं, क्यों? वजह, सबब, रीजन। वो कहने लगा ये गबी है। मैं इसका तर्जमा, वही बात है अरबी पढ़ी है, मैं जाहिरी लफ्जों में कैसे करूं? एक बात कह दूं, वो कहता था मैं जिस काम से रोकता था थोड़ी देर रुकने के बाद फिर वही करता था, और वो क्या था? अभी सूफिया मसला दसे है। कहता ये आहादुन 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 करता था, लेकिन सूफी कहते ने कल्ला आहादुन नहीं, नाल अहमदुन भी करता था। हाय 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 हाय, समझ आ रही है? हाँ हाँ, अहमदुन भी करता था, ये याद रखो। और वो कहता मैनू कहता सी ये ना कर मैं मारांगा, तकलीफ देवांगा। इसको तो समझ ही नहीं आती थी। जुमले दी फिर चास लैनी है, मैं मट्ठा जिहा बोलदा पिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते अच्छा तेरे नजदीक ये ऐब है? उसने कहा बिल्कुल। फरमाया जो तुझे ऐब लग रहा था ना, इसी खूबी के तो पैसे दे के जा रहा हूं। हाय 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 हाय, समझ आई है कोई नहीं आई है?
इसी खूबी के पैसे दे के जा रहा हूं कि ये बिलाल अपने आप का भी नहीं है, अगर है तो मोहम्मद मुस्तफा का है। इसी खूबी के पैसे दे के जा रहा हूं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों। और अगर मैं आला हजरत की जबान में तर्जुमा करूं तो उन्होंने कहा तू कहता है कि ये बात नहीं मानता, ये उन्हीं का नाम लेता था। फरमाया इस बिलाल ने अपनी सारी जिंदगी का मिशन ये बनाया हुआ था, उन्हें जाना। अजय विजड़े चुप बैठे हो, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अब बात समझ आइए आप सभी हजरात को। तो ये सूफियत की जुबान में और इश्क की जुबान में भी जब सुनो तो मजा अलग ही आता है। आप हजरत बिलाल हबशी को खरीद कर ले गए। और फिर अगली बात भी सुनना, तवज्जो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी हजरत अबू बकर सिद्दीक की इस नेकी को याद भी रखा और दुआएं देते थे। आप तिरमिज़ी शरीफ उठाइए, हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफ़ा ज़ौज ज़हरा ताजदार हल्लता मुराद कुल कफ़ा, हमारे किबलाए दिल और काबाए जान हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा। आप इस हदीस को रिवायत करते हैं, खुद कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दिन दुआ फरमा रहे थे अपने घर में। आपने मुबारक नूरानी यदुल्ला वाले प्यारे प्यारे गोरे गोरे हाथ उठाए, फरमाया रहमल्लाहु अबा बकर, या अल्लाह अबू बकर पे रहमत फरमा। नबी पाक दुआ कर रहे हैं, सुनने वाले मौला अली हैं, घर में है, तीसरा बंदा नहीं है, लेकिन सदके अली की सच्चाई पे जाऊं, कसम खुदा की सारी कायनात को बता दिया कि ऐसे हुआ था। अब जरा सोचो तो सही ना यार, कितने सच्चे लोग हैं, अल्लाह की कसम है। रहमल्लाहु अबा बकर, फरमाया अल्लाह अबू बकर पे रहमत फरमा। क्यों? 3 नेकियां उस मौके पर मेरे नबी ने गिनवाई। फरमाया ज़व्वजनी इब्नतहू, अबू बकर पर इसलिए रहमत की अपनी बेटी का निकाह मुझसे किया था। और यहां मेरे उस्ताद साहब जब मैं पढ़ता था तो उन्होंने एक नुक्ता दिया, हालांकि मैंने बज़ाहिर या किसी किताब में नहीं पढ़ा, लेकिन कोई सीना बसीना भी चीजें होती हैं। फरमान लगे इसमें इशारा, ये बंदा अपनी घर वाली ते राजी होवे ना ते तां ही ओदे मां प्यो नूं दुआवां दिंदा है। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर में हरम अक़दस में अम्मा आयशा थी, नबी पाक की इतनी मुतमईन जिंदगी थी उनके साथ के नबी दुआएं दे रहे हैं। और आज बातें हो रही हैं हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका के खिलाफ। खुदा का खौफ करो, ये वो अम्मा आयशा सिद्दीका हैं जिनके बारे में आका करीम ने एक मौके पर ये फरमाया, ए आयशा, जब से मुझे ये पता चला है कि तू दुनिया में भी मेरी बीवी है और जन्नत में भी मेरी बीवी है, इन्नहु ला युहव्विनु अलैयल मौत, अब तो मुझ पर मरना भी आसान हो गया। सदके जाऊं भाई, हाजमा बड़ा अच्छा है। ये बात सुन के भी जो चुप बैठे हैं, आपके हाजमे को दाद बनती है भाईजान। हाय आजियो बाबिया, बाबे जवान हो जान तो जवाना नू पलवान बन जाना चाहिए। अब समझ आ रही है? ये हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपका मकाम व मर्तबा है। बात दूर ना चली जाए, पहली मर्तबा फरमाया, पहली नेकी जो याद फरमाई, ज़व्वजनी इब्नतहू, और दूसरी व हमलनी इला दारिल हिजरा, फरमाया अबू बकर वो है जिसने मुझे कंधों पे उठा के हिजरत के मकाम तक पहुंचाया था। समझ आ रही? और मुझे यहां कहने दीजिए, ये मीडिया से मुताल्लिक लोग बैठे हैं, मैं गुजारिश करूंगा जब मीडिया पर बिठाते हो ना तो वहां पर कोई संजीदा बंदा, तवाज़ुन बरकरार रखने वाले बंदे को बिठाया करें। डॉक्टर साहब जैसा बंदा बुलाएं, तुम्हें बताए सहाबा क्या है, अहले बैत क्या है, कुरान क्या है, हदीस क्या है। ये तवाज़ुन बस औकात बरकरार नहीं रख सकते। गामदी जैसे को क्या पता। वो उससे जब पूछा गया कि नबी पाक और अबू बकर सिद्दीक गार में गए तो आप क्या कहते? कहता गार वाला वाक़या अफसाना है, कसम खुदा की ये बात करने वाला दायरा इस्लाम में नहीं रह सकता। क्यों? इज होमा फिल गार, ये कुरान में है और नस्से शरी है। नस्से शरी का मुनकर कभी मुसलमान हो सकता? इसको अफसाना कहने वाला कैसे मुसलमान है? और हम जब बात करें तो फिर कईयों की चीखें निकलती हैं। मैंने कहा अब्बा ना बचा, कुरान बचा। आवाज फिर कमजोरों वाली है, कमजोरों वाली है। इस वास्ते मसले को समझो ना मेरी जान, ठीक है? और ये आप जितना आप मेरे अंदर तहम्मुल देख रहे हैं, ये 2 अरशदों की निगाह है। वैसे आपको पता मैं हजरत अत्तार का मुरीद हूं, उन्हीं की निस्बत से तो हमें सादात और उलमा से प्यार है। एक शेखुल हदीस व तफसीर हुजूर सैयदी अरशद सईद शाह साहब काज़मी दामा इकबाल, और दूसरे मेरे भाई डॉक्टर मोहम्मद अरशद शाह साहब नकीबी अल अजहरी। गाड़ी आप जैसा बंदा, वो चंद जुमले जो के बोले जाते हैं
और बोलने चाहिए ताकि सारी राज़ियत तो खारजियत के टुकड़े हो जाएं। लेकिन फरमाया जितने बोल लिए हैं हुणे नहीं उठींदे, हुण ऐसे जुमले बोलो जिनसे ये लोगों में प्यार और बढ़ जाए, और इंशाल्लाह बोले जाएंगे, टेंशन ही ना लो जनाब। ते मोड़ ए पहला रंग भी इस तो भी खाया है भाई, हम निरा मैदान में नहीं होते, कभी मुसल्ले पे भी होते हैं। ये दोनों रंग होने चाहिए बंदे के अंदर। अब आइए जरा जो मैं बात कह रहा हूं इस बात को समझिएगा मेरे अजीज मेरे भाई। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मेरे नबी को कंधों पे उठाया, और उसकी झलक आपने डॉक्टर साहब से सुनी है कि कदम शरीफ जब यहां थे, बताओ अगर कदम लग जाए हजरत हाजरा के तो वो शाइरुल्लाह बन जाए, कदम मुस्तफ़ा के सीना अबू बकर पे लगे तो फिर उमर कहना, उमर पाक का कहना ये हक है कि मैं और कुछ ना होता, कम अज कम अबू बकर के सीने का बाल तो होता ना यार। है अब समझ आ रही है आप हज़रात को? हाँ हाँ, अब जरा अगली बात भी सुन लीजिए मेरे अजीज मेरे भाई। तीसरी दुआ फरमाया वअतक़ बिलालम मिन मालिही, फरमाया मेरे अबू बकर पर अल्लाह रहमत फरमा। क्यों? फरमाया इसने अपने माल से मेरे बिलाल को आजाद कर दिया था। नबी पाक ने इस नेकी को याद रखा। लेकिन हदीस में दो पहलू हैं। पहला पहलू जरा आखिर तक निकलेंगे तो फिर दूसरा फिर आके सुनाता हूं। इधर देखिए, मौला अली रावी हैं, तिरमिज़ी में हदीस है, सही सनद सही मतन। पहली दुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए, दूसरी दुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहमल्लाहु उमर। मैंने कहा एक ही जुमला कहता हूं ताकि आखिर तक आपको याद रखे। मैं क्या हदीस भी सुन और तरतीब भी सुन, ये मैंने इशारा दे दिया। अब आगे चलिए, रहमल्लाहु उमर, या अल्लाह उमर पे रहमत फरमा। क्यों? फरमाया यक़ूलुल हक, जब बोलता है हक बोलता है वह इनकानल हक मुर्रा, अगरचे हक कड़वा होता है। बल्कि हदीस के आगे यह भी लफ्ज मौजूद है, मफहूमन सुना रहा हूं, अगरचे कोई दोस्त साथ न रहे उमर फिर भी हमेशा हक ही बोलता है। तन्हा रह जाए अलग बात है, बोलता हक है। और ये तो एक रंग है ना। अब इसी बात की वजाहत करना चाहूंगा ताकि अकीदा अहले सुन्नत भी वाज़ेह हो जाए। सिर्फ ये नहीं है कि जब बोलते हैं हक बोलते हैं, बल्कि एक रिवायत में इस बात को खोला गया, मुतलक तौर पे बयान किया गया। फरमाया इन्नल हक़ यंतिक़ु अला लिसान उमर, फरमाया ये जो हक है ये उमर की जबान पे बोलता है। मैंने कहा सुन्नी तेरा अकीदा कितना सुथरा है, हक उमर की जबान पे आए तू ये भी बयान करता है, और नबी फरमाए हक अली के साथ है तुझे भी बयान करता है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? सर हिला के गुजारा मत फरमाइए, जरा जुबान हिला के गुजारा फरमाइए। हक इधर है तो हक इधर भी है। और फिर यहां पर मैं एक बात बतलाऊं, बस औकात हमारे नौजवानों को यह कहा जाता है, और ये बात ठीक है, लेकिन वजाहत जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए जिसको अक्ल भी कबूल करे और इस्लाम भी कबूल करे। और वो क्या है? कहा जाता है हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। तो मैंने कहा ऐसा ही है, और ये हक है और सच है, ना कोई जलता है, ना सड़ता है, ना मरता है, ना कुड़ता है। सुन्नी बयान करता है, लेकिन वो तफसीर पता कैसे करता है, तशरीह पता कैसे करता है, वंड पता कैसे करता है। हक अली के साथ है। जब ये अली अबू बकर के पीछे था तो हक वहां भी साथ था। जज़ाकल्लाह। जब ये हक यानी मौला अली हजरत उमर के पीछे नमाजें पढ़ रहे थे तो हक उमर के साथ भी है। जब उस्मान के पीछे थे तो हक इधर भी साथ है। ओए हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। जिन जिन के साथ अली है उनके साथ हक है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? इस मसले को समझने की कोशिश फरमाइए मेरी जान मेरे अजीज। अच्छा, अगर ये भी समझ आ गया तो थोड़ा जा आगे टुरिए। आपको पता मैं सड़ियल खतीब नहीं हूं, मैं बड़ा खुश मिजाज खतीब हूं, मैनू खुश होकर सुनिया करो जनाब। समझ आ रही है? अब अगली बात सुनिए। फरमाया रहमल्लाहु उस्मान, हदीस जारी है, हदीस फरमाया या अल्लाह उस्मान पे रहमत फरमा। दुआ हो रही है कंटिन्यू, सुनने वाले मौला अली हैं, सदके जाऊं सारी उम्मत को बता दिया और बातें भी वही हैं। उस्मान पे रहमत फरमा। तो वजह क्या बयान फरमाई अपनी दुआ में? फरमाया तस्तहयी, बात यह है और जिसका फरिश्ते हया करते हैं हलाली खून भी उसका हया करता है। मेरा काम हो गया है, जानशीने गजाली ये ज़मान ने मुस्कुरा के दाद दे दी है।
समझ आ रही है मेरी बात की? और यार जिस उस्मान का हया फरिश्ते करते हैं, ओह बंदे हा तू क्यों नहीं करदा? हया करो, हया, तलखियां कम करो, लड़ाइयां कम करो, नफरतें कम करो। और इस कौम को नबी और सहाबा और अहले बैत के साथ जुड़ा रहने दो। और खुदा के लिए अपने इलाके के उलमा को परेशान मत करो, वो अपने माँ बाप को परेशान मत करो तफरके डाल के, अपने मुल्क की पुलिस को परेशान मत करो, इदारों को और फौज को परेशान मत करो। यहाँ तो पहले बड़े मसले हैं और तुम गुस्ताखियां करके नया मसला खड़ा करते हो। कसम खुदा की सुन्नी कर सकता है पर कभी गुस्ताखी नहीं कर सकता है। हमारा कसूर सिर्फ ये है कि हम जवाब देते हैं और फिर भी कईयों की आंख में चुभते हैं। मैंने कहा अगर दिफा करना चुभना है तो ये चुभते ही रहेंगे, लेकिन हम आपको समझाएंगे आखिरी हद तक। समझ आ रही आखिरी हद तक कि यार ऐसे ना करो, ये तलखियां ना फैलाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया लिकुल्लि नबिय्यिन रफीकुन फिल जन्नह व रफीकी फिल जन्नत उस्मान। मैं पंजाबी तर्जमा करा ताकि हो सकता जेडे चुप बैठे पंजाबी सुनन दा चस्का लऊ एन तुसां भी लो। फरमाया जन्नत दे विच हर नबी नूं एक सज्जन मिलना है, जेड़ा मेरा सज्जन है ओदा नाम उस्मान है। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं। अभी भी दुआ जारी है, नंबर आ गया खुद मौला अली का। फरमा रहमल्लाहु अलिया, फरमा या अल्लाह अली पर रहमत फरमा। और वहां पर क्या याद फरमाया? अल्लाहुम्मा अदरिल हक है सोदार। तर्जमा सुन के सुनियाली सुभान अल्लाह होवे, चूंकि आप बावुजू होके जो सुभान अल्लाह कहने ते भंगियां तो आप अगे टप जाने ऐ लग जाता पता बावुजू पाक सुभान अल्लाह किवें आउंदी है। और फरमाया जिधर अली जाए उधर हक जाए, और जिधर हक जाए उधर अली जाए। जज़ाकल्लाह। अंडरस्टैंड? बात समझ आ गई है? लेकिन रुको 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 रुको, इन्नी गल सुन के अगे टुर जाना क्या मतलब है? दुआ तो मेरे नबी ने फरमाई है, तन्हाई में फरमाई है, सुनी मौला अली ने और उम्मत को बताई है। चार यारों का जिक्र है, तरतीब वही है जो अहले सुन्नत बयान करते हैं। आज हमें डिजिटल राफजी ये कहते हैं। जुमले का लुत्फ खुद लेना है। सईदी साहब आपकी नजर डिजिटल राफजी वो पता क्या कहते हैं? तुम कहते हो ये तरतीब है, कहां से आई? मैंने कहा यहां से आई। ये तो नबी ने बयान फरमाई, मौला अली ने उम्मत को सुनाई, अहले सुन्नत ने अपनाई। हमारा क्या कसूर है खुदा के बंदो? समझो ये वो तरतीब है जो मेरे नबी ने खुद अता फरमाई है कि सबसे पहले जिक्र और नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक का है, फिर उमर फारूक आजम का है, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली शेर खुदा। और इसी वास्ते बाज़ औक़ात ये भी एक शुबा डाला जाता है, चार यार हक, चार यार नहीं कहना चाहिए। मैंने बड़े गौर से सुना, तहम्मुल से, चूंकि हमने भी दीन पढ़ा है, अगर किसी की सही बात हो तो कबूल करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई खच मार रहा है तो फिर हम इलाज भी करते हैं। कहता जी जब हक चार यार कहते हो बाकियों का इनकार हो जाता है। तो मैंने कहा फिर जब हर सहाबी नबी कहा था तो सारे बेच आए कि नहीं? अगे आए। तो मैं कह ओ भी नारा तैनू वारे नहीं। एक मिनट, एदा मतलब ए वे जिमें बाबा खादिम कहंदा सी गल विच हो रहा है, गल विच ओ तेरे दिल विच चोर है, चोर कड और चोर निकालना है। मैं डॉक्टर अरशद शाह साहब किबला, मेरे बड़े भाई, मेरे मुखलिस, मेरे मेहरबान, मैं आपके पास बैठा तो मैंने कहा इस दौर के अंदर लोग सिर्फ आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह से जलते हैं, तो हमें क्या पैगाम देना चाहिए? कहने लगे इनको कहो सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह, सैयदी शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर गजाली ज़मा रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये चारों हस्तियों का नाम ले दिया करो। तवज्जो है ना? फरमाया जब ले दोगे तो इनको तसल्ली हो जाएगी कि जो आला हजरत के अकीदे हैं वो इनके हैं और जो इनके हैं वो आला हजरत के हैं। अगर फिर भी किसी को इत्मीनान ना हो, आज ही मुझे कह रहे थे जिसने आला हजरत को छोड़ा है दो काम हुए, एक तो जलील हो गया तो दूसरा कमरे की हद तक रह गया है, साइयां लिप्पर मार के भजा कड़िया है। हाथ उठा के अगर ठंड नहीं लग रही तो बोल सकते हो। जज़ाकल्लाह। मैनू सईदी साहब फरमाते मैं ये जुमला दोबारा होना चाहिए है।
तवज्जो है तो सुना दूं। सूफी हैं, तहरीर कर रहे हैं साथ साथ, बल्ले बल्ले। वो वैसे रिकॉर्डिंग भी हो रही है, हैं तो एजेंसी वाले नहीं लिख दी, मैं तू लिखता बैठा। अब मदीने वन्य हैं, बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। क्यों भाई, नाराज नहीं हुए? नाराज होना भी नहीं आपने, आप हुजूर के मेहमान हैं। लेकिन अगर आप जाग रहे हैं तो जरा तवज्जो फरमाइए। ये भी तालिब इल्म को एजाज हासिल है, लोग लिखते भी हैं। को गाल होंदी है तो लिख देना, उन्हें क्यों नहीं लिख दे? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बात जज़ाकल्लाह। एक मिनट बुजुर्गो, एक मिनट। नारा लम्मा हो जासी तो अड्डा नारा तो माशाअल्लाह समय सट ट्रेन तो भी लम्मा है, तो मेरे को टाइम थोड़ा है। नाराज तो नहीं हुए आप हजरात? यार ये तफन्नो ने तबा की भी कुछ बातें होती हैं, आपको रिफ्रेश भी करना होता है। हुण 12 घड़ियां ते वजन बड़े मुंहां ते वजदे चंगे लगदे ही नहीं 12। जरा गौर मेरी तरफ फरमाइए। अब जरा बात बड़ी तवज्जो तलब है। यूनुस गाजी साहब, ये गाजी साहब आगे आ जाएं भाई। गाजी साहब जल्दी अगे आओ, तुहाडी सिफारिश बड़ी तकड़ी आई है। सही राह छड्डो मदीने मन्यो, किसी को राह भी दिता करो अहले सुन्नत। ये अतारी है, अतारी को ताज कौन पढ़ीदा होंदा है? जेड़ी गल आखण दी सारियां नूं आखनी चाहिदी है। अतारियत क्या करा, मैं खुद अतारी नहीं, मैं वकील ना बनया करो, सानू सारा पता है। बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। नवी सुन, मैं अतारी नहीं हूं यार। आ जाएं आ जाएं आ जाएं गाजी साहब, जिंदाबाद। तवज्जो है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। आप जरा तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए और आडे हो चा। आ जाइए गाजी साहब, माशाअल्लाह। असल ना जब तक तवज्जो ना हो तो फिर मैं बात सुना नहीं सकता, तवज्जो रहती नहीं है। अगर आप थक गए हैं तो बस कर दें, और अगर जाग रहे हैं तो अगली बात सुना दूं आप हजरात को। तो मैंने कहा बाज लोग ना, हुजूर डॉक्टर साहब की बिला, हुजूर शाह साहब की बिला, बाज लोग ना ये इश्काल एक पैदा करते हैं, वारिद करते हैं और बात करते हैं। पता क्या, हक 4 यार कहने बाकी का इनकार हो जाएगा। मैंने कहा जान की अमान पाऊं तो क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि जब 5 तन पाक कहते हो तो बाकी सब पाक नहीं रहते, वो निकल जाते हैं? तो क्या तुमने तो 5 तन पाक कहा है, तो बाकी कौन है? अरे नहीं हेनो भी पाक, पर इन्हां दियां शाना ढेर हैं। अब मैं क्या खुदा मदीने ले जावी हैं बाकी भी यार, पर 4 दियां शाना ज्यादा ने। तवज्जो है कि कोई ना? अगर यहां मसला नहीं है तो वहां भी नहीं है। खुदा का खौफ करना चाहिए। उम्मत को तोड़ो मत, उम्मत को जोड़ो। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला यजतमिउ हुब्ब हाउलाइल अर्बात इल्ला क़ल्बुम मुमिनुन। फरमाया 4 यारों का प्यार हमेशा मोमिन के दिल में आता है, बेईमान के दिल में यह प्यार आ सकता ही नहीं। तवज्जो है कि कोई नहीं है? 4 यारों का प्यार मोमिन के दिल में आता है। हम 4 यार को भी मानते हैं, 5 तन पाक को भी मानते हैं। बात दूर ना चली जाए, 4 यार, जिक्र, तरतीब, बयान मौला अली ने फरमाया। मैं क्या अली नू भी मान, अली दी भी मान। आखिरी गुजारिश और आपको छुट्टी दे रहा हूं, 1 घंटे च मुक्के या 1.5 घंटे मुक्के मुकद्दर तुआडन। क्यों जी, गुजारिश आखिरी है, तवज्जो मेरी तरफ फरमाइएगा मेरी जान। मैंने कहा था इस हदीस के 2 पहलू, एक ये था अकीदे का जो आपकी खिदमत में अर्ज किया। अब दूसरा सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हिजरत वाली रात जो नेकी अबू बकर सिद्दीक ने आपके साथ की ना, उसका जिक्र फरमाया मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने। और यार वो भी क्या रात थी, बड़े बड़े मसले हल कर छड़े। मेरे नबी जब मक्का पाक से निकलने लगे ना अपने मुबारक काशाना अक़दस से, मौला अली शेर खुदा को तलब फरमाया, बिस्तर इनायत कर दिया। सुभान अल्लाह बढ़ दी आई, बिस्तर आपको इनायत फरमा दिया, सुभान अल्लाह। और अगली गल पता नहीं ये मैं कैसे आपको समझा पाऊंगा। हजरत अली को बिस्तर इसलिए दिया था कि अमानतें मेरे पास हैं और ये मैं आपके सुपुर्द करता हूं, आपने सुबह वापस करनी हैं। ये थी मक्के की अमानतें जो अली के सुपुर्द की हैं, और दूसरी तरफ थी रब की अमानत मुस्तफा की सूरत में, वो अबू बकर के सुपुर्द कर दी थी। सुन्नी मोल पावे थे अगला जुमला बोला, नबी को पता था मक्के की अमानतें अगर संभाल सकता है तो वो अली है, रब की अमानत को संभाल सकता है तो वो अबू बकर है। और सदके जामा सुनिए, समझ आइए मेरी बात की। और फिर अगली बात मेरी जान, अब यहां पर ना मैंने एक मर्तबा एक शख्स ने मुझे कोई क्लिप भेजा, कहता भी ए भी सुनो जनाब, उनको पता है ना हम स्पेशलिस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह अकीदे के। वो फिर हमें कहते ऐदा की जवाब है, मैं क्या हुने देने आए।
वो मुझे वो बंदा ये कह रहा था अली को बिस्तर दिया है। इश्काल ये पैदा किया ज़हनों में, आपके जहनों में कहीं बैठ ना जाए, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। वो कहता जी बिस्तर दे दिया, सबको ही दे दिया, घर दे दिया, मतलब ये है पहला खलीफा ये है। मैं आख्या मेरा पुत्र हुण गल दा जवाब आवे पिया तो तकरीर करे, समझना छड़ के टुर जा, सब पहले दसेंदा पिया। मैं आख्या जेनू नबी पाक दा बिस्तर मिल जावे, जे ओ पहला खलीफा है ते वत जेनू नबी मिल गया हा वो अबू बकर क्या है? तवज्जो है भाई, जिसको नबी का बिस्तर मिल जाए अगर वो पहला खलीफा है, तो जिसको खुद नबी मिल जाए उस रात अगर बिस्तर मौला अली के पास है तो नबी किसके पास है? अबू बकर दे गोल। तो मैं क्या बिस्तरे आला ते पहला खलीफा है ते बोल नबी आला। ओहो ए तो मैं को नहीं पता। मैं कहता है को पता होंदा तो सुननी न थी में। हाँ तरकड़े हो के बाओ खुदा दा बंदा, इस वास्ते समझो अल्लाह के बंदो क्या। और मैं यहां एक बात कहने लगा हूं, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मसला बताना मेरी जिम्मेदारी। मेरी कौम जो है, मैं हज़रत शाह साहब, किबला मियाँ साहब, नूरानी साहब, भाईजान, आप जितने मेरे मुक़्तदर उलमा, पसरूरी साहब तक और छेकड़ तक, मेरे भाई बिलाली साहब तक, सबकी तवज्जो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब जा रहे थे ना, तो ये हिजरत थी, हिजरत अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के रास्ते में थी। बिस्तर नबी पाक घर छोड़ के गए थे, क्यों? नबी दसेंदे पैन जदो अल्लाह दी राह ते वजना, बस बिस्तरा मोढ़ियां ते चाह के नहीं वजना। और जेड़े चुप बैठे हो शाला घर जाओ, तुहाडे नाल कोई भी ना बोले, बोल होता सही। हाय 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 हाय, तवज्जो है, आ गई चा। शाबाश 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 भाई, जज़ाकल्लाह। ओहो हो, अच्छा बैटरी फुल है, एदा मतलब है साईं भांभोड़ भड़क गया है। समझ आई है ना? भांभोड़ भड़क गया है ते जे भड़के तो सोना एक बार हाथ चाके सुभान अल्लाह ते अला में। हाँ हुण कई गल बनी है। ओ मदीने मन्यो डॉक्टर साहब अपनी तकरीरें तुहानू इत्थे छड़ के गए सन हैं। अगर आप थके नहीं हैं तो अगली बात भी कहूँ आपकी खिदमत में। एक मिनट बाबा जी, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके इश्क को सलामत रखे, और आप सबको ऐसी मोहब्बत दे दे कि बात आपके दिल को लगे। ज़रा जुमला सुनना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बिस्तर इसलिए अता फरमाया था कि आप यहाँ पर रुकें और ये अमानतें वापस करें। वैसे काफिर कितने कमीने थे यार, अमानतें भी उन्हीं के पास रखी हैं, कत्ल भी उन्हें करना चाह रहे हैं। कितने कमीने लोग हैं यार, समझ आ रही मेरी बात की? हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने कहा ठीक है, लेकिन साथ में अफसुर्दा हुए। फरमाया अली क्यों अफसुर्दा, क्यों परेशान हो? या रसूल आप चले जाएंगे मेरा क्या बनेगा? फरमाया अमानतें वापस करके मदीने आ जाना, अपनी ओथे मुलाकात होनी है। और यह भी सूफिया ने इस बात को लिखा है। वो कहते हैं मौला अली शेर खुदा से पूछा गया कोई ऐसी रात हो जिसमें आप जम के सोए हों? फरमाया हाँ, हिजरत आली। उन्हें क्या सही और रात बड़ी डेंजरस है, काफिर बार खलोते तलवारा लेके, तो ये कैसे आप सो गए? फरमाया तुसा तलवारा में थे पे हो, मैं ज़हरा दे बाबा दी बोली में था पिया। हुजूर ने फरमा दिया था मदीने मुलाकात पक्की है, तो मैंने कहा अली रज के सो, जब तक मुस्तफा से मुलाकात ना हो जाए मौत आ सकती ही नहीं है। और यही मुफ्ती अहमद यार खान ने लिखा है, हुजूर से मोहब्बत का तकाजा ये है, सूरज निकला हुआ हो नबी कह दे रात है, बंदा मान जाए वो आशिक है। रात हो नबी कह दे सूरज निकला हुआ है, बंदा मान जाए ये मोहब्बत है। आगे से दलीलें दे, ये मोहब्बत नहीं है। लिख लो मेरी बात, ये मुफ्ती अहमद यार, जज़ाकल्लाह मियां साहब, ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला आपने लिखा है इस बात को। अगर जाग रहे हैं तो थोड़ा सा आगे चले। मैं आपको मजे की बात बतलाता हूं। मक्के की अमानतें किसके सिपुर्द थी? हजरत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु आपके सिपुर्द। अल्लाह की अमानत किसके पास थी? तवज्जो है?
अल्लाह करे ये नुक्ता समझाने में फ़कीर कामयाब हो जाए और मुस्कुरा के सुनना है। यह नुक्ता आपके दिल की कली को ऐसे खिलाएगा, खुशबू निकलेगी, अल्लाह करके आपको समझ आ जाए। आज भी आप अगर मक्के में चले जाएं तो वहां बाहर निकले ना मक्के के, किसी का सामान गुम हो जाए या किसी ने अपना बैग थैला रखना हो तो उसको कहते हैं दारुल अमानत। तो पूछा जाए वो कहाँ है, जुमले दी चास लैनी है तो सुनिया वाला बोलना है। वो आते ने किस दरवाजे पर है ये दारुल अमानत, कहते हैं बाबे अली पर। कहाँ है बाबे? और मक्के की अमानत मुस्तफा ने अली को दी थी, आज भी वो बाबे अली से मिलती हैं। जुमले का कत्ल न करना, अल्लाह की अमानत अबू बकर के पास थी, आज भी मदीने चले जाओ अल्लाह की अमानत अबू बकर के पास है। कमाल, बोलो तो सही ना यार। क्या जज़ाकल्लाह रब्बानी साहब, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। ओ बैठे हो अल्लाह के बंदो, तुमने समझा क्या है हजरत अबू बकर सिद्दीक को? और फिर जब आप गार में जाते हैं तो कहा हुजूर आप यहां ठहरिए, मैं पहले गार में जाता हूं, गार को साफ करता हूं। बात फिर सूफियों की चलेगी, क्योंकि साडा एक बेली भी तसव्वुफ वाला है ना, कि हुण हौलू हौलू तुहानू दसना भी तो है ना भी तसव्वुफ भी कुछ है हुंदी है। सूफिया ने लिखा, मदर शाह तेरी तवज्जो फिर मुझे चाहिए, मदीने जाएं। ये साडा यार है, भिरा है, मोबाइल के छाप आई है, वो ना सिर्फ मदनी वाला काम ना मैनू करना पवे। हमारे भाई हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे शायर हैं, अल्लाह ताला इनके कलम में मजीद बरकत अता फरमाए। जेड़े थके बैठे हो हाथ के सुभान अल्लाह को एक बार, वाह, सुन लइए तुसा मेरा पुत्र, इनका टेस्ट मैंने अगला जुमला जो है आपको रिफ्रेश कर रहा हूं, हो गया रिफ्रेश तो अर्ज करूं। इधर देखिए मेरी जान, हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर गए, गार को साफ किया, हुजूर आप आइए, नबी पाक ने आराम फरमाया। लेकिन अगली बात तो जो सूफिया कहते हैं, ए लोगों अगर तुम चाहते हो नबी तुम्हारे दिल में आ जाए, अपने दिल में पहले अबू बकर को लेके आ। देखो जितनी देर तक उस गार को अबू बकर ने साफ नहीं किया, नबी अंदर नहीं गए, जब तक तेरे दिल में अबू बकर आके साफ नहीं करेगा नबी नहीं आएगा। तवज्जो है, दोबारा सुभान अल्लाह ते ना खर्चा है ना पर्चा है। अंडरस्टैंड, बात समझ आ गई है? चलो जी, ऐसे ज़ौक़ के झेक जुमला हो और भी सही। प्रोफेसर साहब आप दी तवज्जो, हुजूर जानशीन गजाली ज़मान की तवज्जो, डॉक्टर साहब आपकी नजर जुमला, भाईजान इमाम कुस्तुलानी को पढ़ो, इनकी शुरुआत सारी पढ़ो। फरमाया वो जब काफिर आए ना तो वहां पर एक मकड़ी ने जाला तना, कबूतरी आ गई, उसने अंडे दे दिए और काफिर देखे और चले गए। फरमाया उस कबूतरी को ये एजाज मिला कि तुमने आज गार के बाहर पहरा दिया है, अब तेरी नस्ल क़यामत तक मजार के बाहर रहेगी। मैं क्या मुल्ला गाल पूरी कर, जिसने गार के बाहर पहरा दिया था वो आज मजार के बाहर है, और जिसने अंदर पहरा दिया था वो आज मजार के अंदर है। अबू बकर। ओके, यस यस बोलो फिर, यस है तो फिर यस होना चाहिए है ना। आखिरी गुजारिश, मैंने कहा था ये बात खत्म होने लगी, इस पर बड़े नुक्ते हैं, यकीन फरमाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे मोहब्बत फरमाइए। अफजलियत का मसला अलग है, याद रखो, ज़ाहिर व बातिन का मसला अलग है, याद रख लीजिए। आपकी सारी ज़िंदगी हुजूर अकरम अलैहि सलाम के साथ वफादारी मोहब्बत ये मौजू अलग है, अभी तो सिर्फ एक झलक दिखाई है आप, कसम खुदा की। हजरत अबू बकर सिद्दीक, आखिरी बात सुनिए, जब गार में जलवागर थे ना तो काफिर जब आ गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक थोड़ा परेशान हुए कि काफिर आ गए, कहीं मेरे महबूब को कोई तकलीफ ना पहुंचा दें। ला तहज़न, मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह माअना
परेशान ना हो, अल्लाह साढ़े नाल है। काफिर चले, हाँ साढ़े नाल है, मईयत की बात आ गई ना। जब काफिर चले गए ना तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मुझे ना प्यास लग गई, यकदम बंदे का एक्सीडेंट होने लगे, बच जाए ना तो बंदा कहता ओए पानी पीवाई यार, घबरा जाता है। सिद्दीक अकबर घबरा गए, हजूर पानी चाहिए। आप समझ गया कि ये तो थोड़ा परेशान हो गया मेरी वजह, इसको पता नहीं हम गार में बैठे, यहाँ पानी कहाँ से आया। लेकिन आहिस्ता से बात कह रहा हूँ, आहिस्ता से, अल्लाह करके आप समझ आए। मुहब्बत दियाँ गल्लां मठियाँ होंदियां ने, मुहब्बत की अपनी टांगे नहीं होती, पर अल्लाह दी कसम है सफर बहु कर दी है, सफर बहु कर दी है, कसम खुदा दी। आपने फरमाया अबू बकर वो पानी है पी लो, सदके जामा जेड़े समझे हो। अबू बकर सिद्दीक थोड़ा सा खिसक कर जब आगे हुए ना, गार में कहाँ चला जाता है, अब भी चले जाएं तो चला नहीं जाता, थोड़ा सा खिसक कर जब आगे हुए, पानी का प्याला था, उठा के जब पिया ना, इतना मीठा ठंडा प्यारा लजीज खुशबूदार, ऐसे अब ओ हजूर ये पानी कहाँ से आया है। जुमले को गौर से सुन लेना अगर समझ आ जाए। फरमाया जब तुमने कहा ना तो मैंने इशारा कर दिया, अल्लाह ने रिजवान जन्नत से कहा इशारा मुस्तफ़ा का है, तलब सिद्दीक की है, पहुंचने से पहले जन्नत का पानी पहुंचा दिया जाए। अबू बकर सिद्दीक रो पड़े, या रसूल अल्लाह मेरा इतना मकाम है अल्लाह की बारगाह में। इसी जुमले पर तकरीर खत्म कर दूंगा, लेकिन मुझे याद रहे अगले साल तक ये आपका जोश। फरमाया अबू बकर है तो कुछ भी नहीं, अगर कोई बंदा 70 नबियों के बराबर आमाल करे और उसके दिल में तेरा प्यार ना हो, फरमाया कभी वो जन्नत में जा सकता ही नहीं है। जन्नत में जाएगा वो जिसके दिल में तेरा प्यार होगा। आमीन। वाखिर दावाना।